अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर ख़वातीन व हज़रात, रोशनी का सफ़र विद बाबर यूट्यूब चैनल से मैं आपका होस्ट सैयद बाबर शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको चिकन वाइट पुलाव बनाने का तरीका बताएंगे और आपसे इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो आप इंशाअल्लाह अव्वल से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो उनसे एक गुजारिश ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी अपने मोबाइल फ़ोन पर मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, चिकन वाइट पुलाव। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम किचन में मौजूद हैं और इस वक्त ये प्याज और गरम मसाले को फ्राई किया जा रहा है। इसमें हमने 3 अदद जो है दरमियानी साइज़ के प्याज पतले पतले काट कर उसको इस वक्त ब्राउन कर रहे हैं और 1 अदद जो गरम मसाले की पुड़िया मिलती है वो हमने इसमें इस्तेमाल की और हमारा प्याज और गरम मसाला काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर जो है वो अदरक और लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है ताकि वो भी इस प्याज और गरम मसाले के साथ अच्छे तरीके से ज़म हो के फ्राई हो जाए। अब माशाल्लाह आपके सामने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी। अब हम इसके अंदर जो चिकन 1 किलो हमने गोश्त लिया है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं और ये आपके सामने स्क्रीन पर। तो ये चिकन की बोटियाँ इसलिए अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से चिकन इस मसाले के अंदर, प्याज के अंदर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च और गरम मसाले में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और पक जाए ताकि इसका जो अपना पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए। और माशाल्लाह देखिए पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसके अंदर जो है वो हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर रहे हैं और दीगर जो नमक के साथ मिसाले हैं जैसे ये आपके सामने धनिया पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर, ये एक छोटी जो चाय की चम्मच होती है हमने इस्तेमाल की है। और इसी के साथ साथ आगे हमने जो दीगर मिसाले हैं जिनमें पिसा हुआ जो है गरम मसाला है ये वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और ये भी तकरीबन छोटी जो चाय की चम्मच होती है ये हमने इस्तेमाल की है। और इसके साथ साथ जो है वो लाल मिर्च जो है हमने वो पिसी हुई जो मोटी लाल मिर्च होती है उसको हमने इस्तेमाल किया है और उसको हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि इस मिर्च के ज़रिए से इस पुलाव खाने का टेस्ट ही अलग होगा। तो इसके साथ साथ हमने बासमती चावल में चूँकि ये पुलाव तैयार करना है चिकन वाइट पुलाव, तो इस वजह से हमने इन चावलों को अच्छे तरीके से भिगो दिया है पानी में धोने के बाद। और ये चावल भी तकरीबन 1 किलो के करीब हैं, यानी 1 किलो चावल ये है। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो चिकन है और इसके साथ हमने आलू भी ऐड किए थे जो मैं बताना भूल गया था वो भी, और सारा जो हमारा मसाला है लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और गरम मसाला और ये प्याज, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और आयल आपको नज़र आ रहा है। जब ये अपना इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं क्योंकि चिकन का अगर पानी रह जाता तो चिकन में हीक आती है, तो इस वजह से हमने खुश्क होने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं और टमाटरों को अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ हमने मिक्स कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से टमाटर जो इसमें मिक्स हो जाएँ। और अब हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये टमाटर जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है गल जाए और जो मसाला है वो मसाला भी टमाटरों के अंदर जो है वो जज़्ब हो जाए ताकि एक बेहतरीन टेस्ट और जायका बन सके। तो ख़वातीन हज़रात, ये आपके सामने है माशाल्लाह टमाटर तकरीबन 50% जो है वो नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं और टमाटरों का जो अपना जो उन्होंने पानी छोड़ा है वो भी काफ़ी हद तक जो है ड्राई यानी खुश्क हो चुका है। और अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, मज़ीद चमचा हिलाते रहेंगे ताकि बराबर सतह पर ये गोश्त और ये आलू और ये तमाम मसाला जो है वो पके और किसी जगह से जलने का ख़तरा ना हो
और एक तरतीब के साथ प्रॉपर तरीके से ये रेसिपी तैयार हो सके। तो अब माशाल्लाह दोबारा हमने इसको जब कवर करके रखा थोड़ी देर के लिए, तो अब इसकी ये लुक तैयार हुई है माशाल्लाह। ये आपके सामने है। टमाटर जो है मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं और ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है माशाल्लाह। और इसके बाद हमने हस्बे ज़ायका जो है जायके के तौर पे मज़ीद थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, जो 2 से 3 अदद दाने हैं। चूँकि ये चिकन वाइट पुलाव जो होता है ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लाइट होता है, तो थोड़ा सा इसमें जायका पैदा करने के लिए, स्पाइसी करने के लिए हमने हरी मिर्चों को मज़ीद इसमें ऐड किया है। और अब इसके साथ साथ जो है हम जो है वो तकरीबन चंद दाने जो है हमने इसमें आलू बुखारे के भी ऐड किए हैं, क्योंकि आलू बुखारे से बना हुआ जो खाना होता है, एक तो वो खाने में हाजमादार होता है, बोझ नहीं बनता, और दूसरा उसका टेस्ट भी एक अलग से बनता है। ख़ासकर पुलाव वग़ैरह में आलू बुखारे की बहुत ज़रूरत है। ये दही है जिसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके रखा हुआ था और अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है, क्योंकि अगर दही मिक्स सही तरीके से नहीं होता है तो फिर वो खाने के अंदर उस तरीके से हल नहीं हो सकता है। तो हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। और ये जो वाइट चिकन पुलाव होता है इसका असल टेस्ट इसी दही के ज़रिए से बनता है, और इससे इसका टेस्ट भी बनता है और उसकी वाइटनेस में खूबसूरती भी आती है और ये बड़ा अच्छा भी होता है। तो ये हमने इसको कवर कर लिया है माशाल्लाह। अब इसको चेक करेंगे हम दोबारा, और ये लुक इस खाने की अब हमारे सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो हमने दही का इस्तेमाल किया था तो वो भी काफ़ी हद तक इस खाने के अंदर माशाल्लाह से वो जज़्ब हो चुका है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम मज़ीद इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बासमती चावल है तो इसीलिए उस हिसाब से जितने हमने चावल लिए थे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है मिकदार में हमने पानी इस्तेमाल किया है। और अब इसको हमने दोबारा डाम दिया। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक ये पकता रहेगा। और ये हमारे चावल बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। और जो हमारा सालन है वो भी काफ़ी हद तक माशाल्लाह पकना शुरू हो गया, उबलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो है चावल ऐड करेंगे। हमारे आलू भी माशाल्लाह गल चुके हैं, गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है और सालन जो है वो बिल्कुल रेडी तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर वो 1 किलो जो हमने चावल भिगोए हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। और अब अच्छे तरीके से हम इसके अंदर चमचा हिलाएंगे ताकि ये चावल उस सालन के अंदर, उस शोरबे के अंदर जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ताकि फिर हम इसको कवर कर सकें और ढाँप सकें। तो अब हम इसको दोबारा जो है वो थोड़ी देर के बाद कवर करेंगे, ताकि ये जो चावल हैं ये अच्छे तरीके से इस जो हमने इसके लिए जो यखनी तैयार की है या सालन तैयार किया या शोरबा तैयार किया वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ये चावल गल जाएं और इन चावलों में किसी किस्म का कच्चापन ना रहे। तो माशाल्लाह कवर करने के बाद अब हमने थोड़ी देर इसको रखा पकने के लिए, तकरीबन 8 से 10 मिनट। और अब इसकी ये लुक माशाल्लाह पुलाव की आई। हमारे जो चावल है माशाल्लाह वो तकरीबन 75% जो है वो तैयार हो चुका है, गल चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। और अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद दोबारा फिर कवर करके इंशाल्लाह रखेंगे, ताकि थोड़ा सा और पानी जो है खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, और फिर इसके बाद हम इसको इंशाल्लाह दम लगाएंगे। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ही खूबसूरत लुक माशाल्लाह हमारे ये चिकन वाइट पुलाव दे रहा है। अब हम इसको दम के लिए रखेंगे और चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे, ताकि जो थोड़ा सा 10 से 15% जो चावल हैं ये दम के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और अब हमने इसको दम देने के लिए कवर कर लिया है और तकरीबन 10 मिनट हम इसको दम देंगे, 10 से 15 मिनट। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारी 10 से 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। और आज की हमारी रेसिपी
चिकन वाइट पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक आई है और कितने ज़बरदस्त ये माशाल्लाह जो चावल हैं ये अपनी लुक पेश कर रहे हैं। और मुझे तो सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो अब मैं कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द यानी कि यहाँ से निकाल कर मजमे की ज़ीनत बनाऊँ, इसको वहाँ मुंतकिल करूँ और इसको डिश आउट करूँ। और माशाल्लाह जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और मजमे की ज़ीनत इसको बना रहा हूँ, मजमे की तरफ इस पुलाव को मुंतकिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, अहले खाना है, वो खाने के लिए माशाल्लाह बेताब हैं। और ये आपके सामने माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन आसान चिकन वाइट पुलाव। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इंशाल्लाह खाने में इसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी ज़रूर यस कीजिएगा। तो ये माशाल्लाह जो है हमारी रेसिपी जो थी चिकन वाइट पुलाव बिल्कुल रेडी है अब खाने के लिए। अब मैंने चूँकि इसको खाना है तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन दुआओं में याद रखिएगा, पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चिकन वाइट पुलाव को। और मैं आपका मेज़बान सईद बाबर शाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।